हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं महेंद्र पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, व्हाट्सएप पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय महेंद्र सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ पर एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी, टेट के लिए जनरल जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ चलाई जा रही हैं, मैथ और भूगोल की। वहाँ से आप इन दोनों विषयों की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9628115253। यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास तक पहुँच सके। सिर्फ हम लोग इस चैनल पर अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, किसी भी विषय का बेसिक, किसी भी टॉपिक का। जैसे हमारा बेसिक तैयार हो जाएगा हम लोग हाई क्वेश्चन पर आ जाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। तो पिछले 2 वीडियोज इसके जा चुके हैं। अगर आप इसके 2 वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो को देख करके आप अपने कंसेप्ट को दूर कर सकते हैं। आप थोड़ा उससे हाई लेवल का क्वेश्चन होगा क्योंकि 2 वीडियोज जा चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए आज की हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन लेता हूं जो पिछली क्लासों में हुआ था। जैसे ए और बी का अनुपात 2:3 है यदि उनका योग 40 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये था क्वेश्चन। ए और बी का अनुपात 2:3 है यदि उनका योग 40 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इन शब्दों को ध्यान देना है कि ये क्या कह रहा है। ये योग दिया है तो मैंने आपको बताया था योग बटे योग, अंतर बटे अंतर। इस चीज की मैंने आपसे चर्चा की थी कि योग होगा तो योग, अंतर होगा तो अंतर। तो आज जिसकी भी वैल्यू पूछे, एक ही पूछ रहा है 2:3, तो योग कितना दिया है 40, इन दोनों का योग 5 और एक ही वैल्यू 2, तो बन जाएगा 5 8 40, 8 दूनी 16। बी की बात करता है 40/5 और बी की वैल्यू 3, 8 5 40, 8 3 24 और इसका योग करोगे 40। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज कुछ नया क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा हटके होगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा और आप सिर्फ वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक लाइन रिप्रेजेंट करूंगा। ये लाइन बताएगी आपको वर्तमान। क्या बताएगी? ये वर्तमान वैल्यू बताएगी। अगर ऊपर की ओर चलते हैं तो ये पहले की वैल्यू बताएगी, पहले की बात। नीचे आते हैं तो बाद की बात। ठीक,
ये 3 वर्तमान है तो यहां लिखेंगे, पहले की कह रहा है तो ऊपर लिखेंगे, बाद की कह रहा है तो नीचे लिखेंगे। क्लियर? और देखिए यहां से यहां ले जाना है, अगर बाद से वर्तमान पर ले जाना है तो आप घटाना, आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अभी क्या घटाना है उसको हम बताएंगे। पहले से वर्तमान पर लाना है तो आप करेंगे जोड़। क्या करेंगे? जोड़। ये 5 चीजें आप क्लियर कर लो। वर्तमान, बाद में, पहले, वर्तमान, बाद में, पहले, बाद से वर्तमान पर आना है, घटाना पड़ेगा। पहले से वर्तमान पर आना है, जोड़ना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जोड़ना। ठीक है? या अगर बाद से पहले पर चलना पड़ेगा, बाद से पहले पर चलना पड़े, यहां पर आना पड़े तो दोगुना जोड़ते हैं, दोगुना घटाते हैं। क्या करेंगे? दोगुना घटाएंगे। हालांकि इसका क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, आज हम लोग इस बेस पर क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? शुरू किया जाए। वर्तमान, बाद में, पहले, बाद से वर्तमान पर लाना है तो घटाना पड़ेगा, और पहले से वर्तमान पर लाना पड़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक? और इतना अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैं समझता हूं जो भी क्वेश्चन मैं कराने चल रहा हूं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्लियर हुआ ना? आइए क्वेश्चन है, ए और बी, ए और बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 3:5 है। कितना है? 3:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ए की आयु, ए की आयु 17 वर्ष होगी। कितना होगी? 17 वर्ष होगी। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है? ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 3:5 है। 2 वर्ष बाद ए की आयु 17 वर्ष होगी। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद ए की आयु 17 वर्ष होगी। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक? मैंने अभी कहा था इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? वर्तमान। तो वर्तमान में रेशियो कितना दिया है ए और बी का? 3:5। ये क्लियर? 3:5। अब देखिए क्या कह रहा है? 2 वर्ष बाद। अभी मैंने कहा था बाद के लिए किधर चलेंगे हम लोग? नीचे। कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद
ए बराबर कितना हो जाएगा 17 वर्ष। कितना हो जाएगा 17 वर्ष। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन दिया है। देखो इस रेशियो को हम लोग यहां पर नहीं ला सकते हैं, रेशियो को हम लोग यहां पर नहीं ला सकते, जबकि उम्र को 2 वर्ष पहले ला सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस समय आप 12 वर्ष के हैं, इस समय आप 12 वर्ष के हैं, तो 2 साल बाद कितने के होंगे? 2 साल बाद कितने के होंगे आप बताइए। इस समय 12 के हैं, 2 वर्ष बाद कितना होंगे? अरे भाई 14 वर्ष का हो जाएंगे। इस समय आप 12 के हैं तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे? 14 वर्ष। अगर इस समय 16 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे? 21 वर्ष होंगे कि नहीं? अब देखिए अगर हमको इस समय आप 14 वर्ष के हैं तो 2 साल पहले के कितने थे? 12। कितने थे? 12। अगर इस समय आप 21 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले कितना होंगे? 16। कितना होंगे? 16। यानी बाद से पहले आना है तो क्या करना है आपको? घटाना है। बाद से पहले से बाद में आना है तो जोड़ना है। अब आइए देखिए आपका ये जो है ये यहाँ कितना है? 3 और ये यहाँ है 2 वर्ष बाद ये कितना हो रहा है? 17। तो 2 वर्ष पहले इसको कर देते हैं तो 17 में से 2 निकाल दो, 15 वर्ष। कितना हो जाएगा अभी? देखिए 2 वर्ष बाद ये कितने का है? 17 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले ले चले इसको, 14 से 2 वर्ष पहले 12, तो 17 से 2 वर्ष पहले 15 हुआ ना। अब यहाँ ए की उम्र है 15 और यहाँ ए का भाग है 3। आपसे पूछ किसका रहा है? बी का। तो ए का कितना है? 15 और यहाँ ए कितना है? 3। और किसका पूछ रहा है? अगर इसके बारे में आपको अध्ययन करना है तो ये वीडियो पहले 2 वीडियो में आपके लिए जा चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 होगा, 5 पचम 25। कितना हो जाएगा? 25 होगा कि नहीं? हुआ। बिल्कुल आसान। देखिए 25 वर्ष आ गया। सही है, देख लीजिए। 2 वर्ष बाद का था 17, 2 वर्ष पहले ले चलो, हो गया 15। ये कह रहा है 15 लेकिन अनुपात कह रहा है 3, तो ए का अनुपात ए का अनुपात, बी का अनुपात बी का अनुपात। अब ए का अनुपात दिया था, ए का अनुपात रख लिया। ये कह रहा है 15, क्वेश्चन कह रहा है 3, यहां से कह रहा है 3, यहां से कह रहा है 15, तो 15/3 और बी का पूछ रहा है, बी वाले से गुणा, यानी बी कितना होगा? 25 वर्ष का होगा। ठीक है, आइए इसी में मैं पहलू बदल देता हूं। मैं पहलू बदल के काम कर लेता हूं। ये कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है? 4:5 है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद एक की आयु, 3 वर्ष बाद एक की आयु 27 वर्ष होगी। कितना होगी? 27 वर्ष। 3 वर्ष बाद ए की आयु 27 वर्ष होगी, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु ज्ञात कीजिए? बी की आयु। क्लियर? बनाएगा? देखिए
ये लाइन आपकी वर्तमान, यहाँ ए यहाँ बी। वर्तमान में देखिए रेशियो कितना दिया है, अनुपात दिया है 4:5। ठीक, कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना है 27 वर्ष। ये है किसका, ए का, किसका है ए का। कहां लाए, वर्तमान पर लाए, ये वर्तमान। 27 में 3 वर्ष घटा दो, क्योंकि हमने बताया है बाद से अगर वर्तमान पर लाना है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 27 में से 3 घटा दो 24, कितना, यहां ये हो गया आपका 24 वर्ष, और यहां ये कितना है 4 वर्ष। यहां ए का कितना है 4, और यहां ए का है 24। तो आपका हो जाएगा बी बराबर 24/4, और बी का आप निकाल रहे हैं तो 5 से गुणा। बी का निकाल रहे हैं ना, ए का दिया है, बी का निकाल रहे हैं। 4 6 24, 6 5 30, तो बी कितने का होगा, 30 वर्ष का होगा। कितना होगा, 30 वर्ष। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखें, सारी की सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देख लीजिए, कह रहा है वर्तमान आयु का रेशियो जो है 4:5। 3 वर्ष बाद 27, 3 मैंने जोड़ दिया, यहां लाया 27 कर लिया। अब यहां 27 से हम लोगों को वर्तमान पर जाना है, तो 3 वर्ष बाद का है तो 3 वर्ष पहले। अगर मैं पूछूं इस समय आप 24 वर्ष के हैं, कितने हैं 24 वर्ष के हैं, तो 3 साल बाद कितना हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 27 वर्ष हो जाएंगे कि नहीं। और बाद से अगर ये मैं आपसे ये पूछूं कि आप 5 साल पहले ना, 5 साल पहले 17 वर्ष के थे, 5 वर्ष पहले 17 वर्ष के थे, तो अब कितने हैं, 17 5 22, क्या कहेंगे 22। उसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 साल बाद कितना होगा 27, तो अभी कितना है, अभी तो 24 है ना, अभी तो 24 है, तो 27 में से 3 घटाओ 24, ये एक ही यार, यहां ये 24, यहां ये 4, तो आ जाएगा 24/4। बी का निकालना है, बी वाले पार्ट से गुणा करेंगे। अगर इस बी वाले पार्ट को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पुराना वीडियो आप पार्ट नंबर 2 इसका देखिए और 1 देखिए, वहां से सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। यहां बी करते हैं और यहां ए करते हैं। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 4:11 है, 4:11 है। यदि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष नहीं, यहां हम लोग कर लेते हैं 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष बाद बी की आयु, 5 वर्ष बाद बी की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद बी की आयु 40 वर्ष होगी, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए, ए की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी आयु का अनुपात कितना दिया है 4:7। 5 वर्ष बाद बी की आयु 40 वर्ष, बी की आयु
40 वर्ष होगी, तो एक ही आयु ज्ञात कीजिए। आइए, हमने कहा ये वर्तमान में कितना है, 4:7। क्या कह रहा है, बाद की बात कर रहा है, तो बाद के लिए हम लोग नीचे, पहले के लिए ऊपर। कितना, 5 वर्ष। कह रहा 5 वर्ष बाद कितना है, 40। तो 5 वर्ष पहले आ जाओ, 5 वर्ष पहले 40 में से 5 घटाओ, 35। कितना, 35। यानी 5 वर्ष पहले भी कितने का रहा होगा, 35 वर्ष का। ठीक, एक ही पूछ रहा है, ये बराबर कर लो 35 बटे, यहां देखिए 35 और यहां देखिए भी कितने का है, 7 गुणते, एक ही पूछ रहा है 4, 7 पचे 35, 5 20। ये कितने वर्ष का होगा, 20 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 20 वर्ष का होगा। ठीक, हाँ, अगर ये शंका हो कि यहां तो बाद का है, 5 वर्ष बाद का है 40, यहां आप 20 निकाल रहे हैं, ये कैसा। देखिए, मैंने जो आयु थी इसकी कहां लाकर कैलकुलेट किया है, वर्तमान में। कहां लाकर किया है, वर्तमान में। ठीक, तो ये वर्तमान की आयु होगी। किसकी होगी, वर्तमान की आयु होगी। ध्यान रखिएगा, बाद से पहले आना है तो घटाइएगा, और पहले से भी बाद में भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसा करा लूं, फिर उस पर लाता हूं। ठीक, तो नोट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तक पहुंचता रहे। और ये सब बेसिक है, अभी सिर्फ बेसिक, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार 3 से 4 क्वेश्चन में वही करा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम होने की संभावना ना हो। आइए, राम और श्याम की आयु का अनुपात 9:13 है। कितना है, 9:13 है। चार वर्ष पहले नहीं, 4 वर्ष बाद राम की आयु 4 वर्ष पहले राम की आयु 49 वर्ष होगी। 49 वर्ष होगी, या है। राम 4 वर्ष बाद राम की आयु 4 वर्ष थी, तो श्याम की आयु होगी, राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है 9:13 है। 4 वर्ष बाद राम की आयु 49 वर्ष थी। कितना थी, 49 वर्ष थी। तो श्याम की आयु होगी, कितनी होगी अब, तो ये वर्तमान की वैल्यू दिया है कितना, 9:13, ये राम और ये श्याम। कह रहा है 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है,
49, कितना हो जाता है 49। ये कौन है राम, पहले पे लाओ 49 से 4 घटा दो तो 45 वर्ष, ये क्या आ गया राम। यहाँ राम कह रहा है 45 वर्ष, यहाँ राम कह रहा है 9 वर्ष। श्याम की पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 45/9 गुणते 13, 45/9 गुणते 13, 9 पचे 45, 13 पचे 65। श्याम कितने वर्ष का होगा 65 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा 65 वर्ष का होगा। अब इसमें 4 जोड़ना आपको नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने राम की आयु को 4 वर्ष पहले वर्तमान पर लाकर कैलकुलेट किया है। यह वर्तमान का वैल्यू है तो आपको वर्तमान की वैल्यू चाहिए। अभी ये 4 वर्ष बाद की थी तो 4 वर्ष पहले लाए हम लोग, तो 45 वर्ष हो गई। 45 ये भी वर्तमान की है और ये भी वर्तमान की है, तो वर्तमान आयु दोनों की होनी चाहिए। रेशियो भी वर्तमान का और आयु भी किसकी होनी चाहिए, वर्तमान की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी में मैं अगर आपको बदल दूं थोड़ा सा, अगर ये कहूं राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष बाद राम की आयु, 4 वर्ष बाद राम की आयु 54 वर्ष थी। कितना थी 54 वर्ष थी। यहाँ 4 नहीं, ये कर लेते। 7 वर्ष बाद राम की आयु 57 वर्ष थी। कितना थी 57 वर्ष थी। तो श्याम की आयु होगी, श्याम की आयु होगी, ये वर्तमान आर और यस मान लेते हैं। कितना 2:3, 2:3। क्या कह रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है ये 57 वर्ष। कौन हो जाता है राम, पहले लाओ 57 में 7 घटाओ, ये 50 वर्ष। कितना 50 वर्ष। कौन आ जाएगा राम। राम यहाँ 50 का है और यहाँ राम कितने का है 2 का है। श्याम का पूछ रहा है तो 50/2 गुणते 3, क्योंकि श्याम की वैल्यू कितना है 3 है। 25 दूना 50, 25 3 है 75, यानी श्याम होगा आपका 75 वर्ष। कितना होगा 75 वर्ष। बिल्कुल आसान, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। ठीक, समझ में आया? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये सूचना दे दीजिए कि राज स्टडी पॉइंट पर सिर्फ बेसिक लेवल तैयार कराया जा रहा है, सिर्फ बेसिक। अगर आपको अपना बेसिक तैयार करना है तो आप इस चैनल से जुड़ करके अपना बेसिक तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखते हैं हम, P और Q की आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है 4:5 है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले P की आयु, 3 वर्ष पहले P की आयु 21 वर्ष थी।
21 वर्ष थी। कितना थी? 21 वर्ष थी। तो Q की आयु होगी, ठीक है। P और Q की आयु का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष पहले P की आयु 3 वर्ष पहले P की आयु 21 वर्ष थी, तो Q की आयु होगी। आइए, वर्तमान में P और Q कितना दिया है? 4:5। रेशियो कहाँ का है? वर्तमान का है। कहाँ का है? वर्तमान। देखिए, जो आय दिया है 3 वर्ष पहले की है। पहले के लिए हमने बताया है आपको, कहाँ चलेंगे? ऊपर। 3 वर्ष पहले कितना है? 21 वर्ष। 3 वर्ष पहले कितना था? 21 वर्ष। अब कितना हो जाएगा? 21 में 3 जोड़ दो, 24 वर्ष। मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 वर्ष पहले आप 15 वर्ष के थे, कितना थे? 15 वर्ष, तो आज आप कितने के हैं? 3 वर्ष पहले कितना थे? 15 वर्ष, तो आज कितने को होंगे? 18 वर्ष। अगर मैं पूछूं 3 वर्ष पहले आप 27 वर्ष के थे, कितना थे? 27, तो आज कितना होंगे? 30। अगर मैं पूछूं 5 वर्ष पहले आप 22 के थे, तो आज कितना होगे? 27। अगर मैं पूछूं 10 वर्ष पहले आप 25 वर्ष थे, तो आज कितना है? 35। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब देखिए, यहां P कह रहा है 24 और यहां P कह रहा है 4, ठीक। तो Q की वैल्यू निकालना है, तो ये 24/4 गुणते 5, क्योंकि Q की वैल्यू कितना है? 5, P की कितना है? 4। 4 6 24, 6 पंचे 30, ये 30 वर्ष। कितना होगा? 30 वर्ष। ठीक, पहले से वर्तमान पर लाना है तो जोड़ना पड़ेगा, बाद से वर्तमान पर लाना है तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बिल्कुल आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। राज स्टडी पॉइंट बाय मंजे सर, जहां पे सिर्फ बेसिक लेवल की तैयारियां कराई जा रही हैं। अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना चाहते हैं तो 9628115253, इस पर आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों पे, वहां से आप सारे के सारे वीडियोज देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तक पहुंच सके। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और कराना है। ये कह रहा है P और Q की आयु का अनुपात 2:3 है। चार वर्ष पहले P की आयु 32 वर्ष थी। कितना थी? 32 वर्ष थी। तो Q की आयु क्या होगी? Q की आयु क्या होगी? आइए, वर्तमान P अनुपाते Q 2:3, यहां Q की कर दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2:3, 4 वर्ष पहले
4 वर्ष पहले, चलिए 4 वर्ष पहले क्यू की आयु कितना थी? 32 वर्ष। तो ये पी की आयु याद करना है, इसकी पी की आयु। आइए, तो ये कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितना था? 32। पहले से हम लोगों को कहाँ लाना है? बाद में। तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 32 4 जोड़ दीजिए, 36 वर्ष। कितना? 36। ये किसकी है? क्यू की। यहाँ क्यू है 36, यहाँ क्यू है 3। ठीक, तो क्या करेंगे? पी के लिए 36/3। किसका पूछ रहा है? पी का। पी की वैल्यू 2। 12 तिहाई 36, 12 दूना 24 वर्ष। कितना होगा? 24 वर्ष। बिल्कुल आसान। आप ध्यान दीजिए, 4 वर्ष पहले की पूछा तो 32, 4 वर्ष बाद में लाने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे हम लोग। 32 में 4 जोड़ दिया, 36। यहां क्यों कह रहा है 36, यहां क्यों कह रहा है 3? तो क्यू का करना है तो क्यू, क्यू बटे क्यू, पी बटे पी ना। तो अब पी का पूछ रहा है तो क्यू अपन क्यू गुणते पी वाले से, गुणते पी वाले से। तो ये होगी 24 वर्ष आयु किसकी? पी की। किसकी होगी? पी की। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और कराते हैं बस। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तत्काल पहुंच सके। पी और क्यू की आयु का अनुपात हम यहां कर देते हैं 4:3, और यहां कर देते हैं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष, हाँ 6 वर्ष पहले क्यू की आयु, 6 वर्ष पहले क्यू की आयु 42 वर्ष है, 42 वर्ष थी। क्या कह रहा है? 6 वर्ष पहले क्यू की आयु 42 वर्ष थी, तो आपको पी की बताना है। आइए, पी अनुपाते क्यू कितना दिया है? 4:3। वर्तमान में कितना दिया है इसका? 42 वर्ष, बल्कि 4 वर्ष पहले, 4 हाँ जी सॉरी 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले है 42 वर्ष का, पहले का दिया है। कितने वर्ष? 6 वर्ष पहले। वर्तमान पर लाओ तो 42 में 6 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। ये किसका है? ये क्यू का है। यहां क्यू 48 का है, यहां क्यू 48 का है, और यहां क्यू कितना है? 3 का है। पी का पूछ रहा है, ये 48/3 गुणते 4, 16 तिया 48, 16 चौका 64। कितने वर्ष का होगा? 64 वर्ष। कितने वर्ष? 64 वर्ष। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीका है, फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे आसान, इसमें गुणा कम करना पड़ेगा आपको, सिर्फ समझना है और गुणा कम करना है। तो आज हम लोगों ने देखा पहले और बाद का क्वेश्चन, पहले का देखा और बाद का देखा। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है आपका। ऐसा नहीं, क्वेश्चन का लेवल भी हम लोग बढ़ाएंगे और अपना बेसिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट करते चलेंगे, बेसिक लेवल भी बढ़ाएंगे। अभी देखिए पहले और बाद, इससे पहले 2 वीडियो है उसमें सिंपल से क्वेश्चन कराए गए थे। अब क्वेश्चन कुछ अच्छा बन रहा है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो भी और बेटर होगा। इसलिए कोशिश आप कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1 से 2 बार देखने की आदत डालें,
क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा और सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका है, गुणा भी कम लगेगा आपको। सिर्फ देखना है वर्तमान, ये कहाँ की होती है, वर्तमान। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं शुरू में ही। ये लाइन को हम लोग वर्तमान, पहले का ऊपर बाद का नीचे, पहले से वर्तमान पर लाना है तो जोड़ना है, बाद से वर्तमान पर लाना है तो घटाना है। मैंने 3 या 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से और कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। ओके, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि राज स्टडी पॉइंट एक ऐसा चैनल है जहां पर आपके बेसिक लेवल को तैयार कराया जाता है। आप वीडियोज को 1-2 बार देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने बेसिक लेवल को तैयार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तक पहुंचता रहे। अपने दोस्तों को भी आप सलाह दीजिए। आपका मोटिवेशन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। उससे हम लोगों को नई ऊर्जा मिलती है कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों को समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इस चैनल, ये चैनल आपका है, आप इसका सपोर्ट कीजिए। निश्चित तौर पर यह चैनल बड़े चैनलों में बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।